राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है, ये हुआ 1984 में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1984 में हुआ। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता किसे माना जाता था? तो इसका सही आंसर है, ये माना जाता था अपोलो को। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीस में समुद्र देवता किसे माना जाता था? तो इसका सही आंसर है, पोसीडोन को समुद्र देवता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में होने वाली क्षतियों के पूर्ण उपचार के लिए निम्न में से किस पर निर्भर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी पर, भौतिक चिकित्सा पर और सुधारात्मक व्यायाम चिकित्सा पर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई खिलाड़ी मिचली महसूस करता है तो उसे सलाह दी जाती है। तो इसका सही आंसर है, बैठ जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुखंडी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, पिजन चेस्ट सुखंडी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच क्षति है? तो इसका सही आंसर है, स्नायु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तवाहिका की दीवार को प्रभावित करने वाली बीमारी या क्षति है? तो इसका सही आंसर है, ये है रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगात्मक दुर्बलता अथवा क्षति के परिणाम स्वरूप अस्थि भंग को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, टूट फूट। तो इसका सही आंसर है, टूट फूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव के कारण टूट फूट सामान्य है? तो इसका सही आंसर, वृद्ध व्यक्तियों में दबाव के कारण टूट फूट सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव के कारण टूट फूट सामान्य है? तो इसका सही आंसर है, ये है नर्तकों और खिलाड़ियों में। अगला क्वेश्चन, अक्षीय एक्सियल अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या है? तो इसका सही आंसर है, ये है 80। अक्षीय अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या 80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपबंधी अस्थि पंजर में अस्थियों की संख्या है? तो इसका सही आंसर है, ये है 126। एपेंडिकुलर अस्थियों में अस्थियों की संख्या 126 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ का तिरछा होना किसके संचलन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है, सामने का स्तर और सममितार्थी अक्ष। सामने का स्तर और सममितार्थी अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ का आगे का झुकाव संचालन किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है, गैर सममितार्थी स्तर में। सममितार्थी स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल्फ संधि पर पद का आगे की ओर ऊर्ध्व संचालन है? तो इसका सही आंसर ये है, पृष्ठीय आकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर को कंधे के दाएं अथवा बाएं झुकाना कौन सी गति है? तो इसका सही आंसर है, ये है पार्श्विक आकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम एक अन्य नाम यह भी है? तो इसका सही आंसर है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्ति अभिरुचि रखते हैं? तो इसका सही आंसर है, ये है अपने आप में रुचि रखते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ये होता है, समकक्ष समूह से। किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार समकक्ष समूह से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है? तो इसका सही आंसर है, एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है ध्यान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है, यह है पावलोव का। सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के साथ पावलोव का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है? तो इसका सही आंसर है, ये है गतिबोधक ज्ञान। अगला क्वेश्चन, समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है, कार्यशीलता के दौरान समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि प्रेरणा का संबंध है, तो इसका सही आंसर है ये है व्यक्ति की आवश्यकता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी गई सूचना है, तो इसका सही आंसर ये है कार्यशीलता के पश्चात। टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी जाती है कार्यशीलता के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व निम्न प्रशासन में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर ये दिया जाता है लोकतांत्रिक प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर ये है उपरोक्त सभी में, सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक और राजनैतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई, तो इसका सही आंसर है ये की गई 1954 में। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के विकास में एक सहायता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है डब्ल्यू किम्बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का कारक सुधार करना है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है विलियम ए येगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन दशाओं का अध्ययन तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास बहु और व्याप्त होता है। निम्न कथन किसका है, तो ये कथन है बार्टन ए हुकरन का, 12 ए बर्टन तथा हुकरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिनिरीक्षक में निम्न गुण होता है, तो इसका सही आंसर है एक परीक्षक में उत्तम सभी गुण होने चाहिए, उदारता का, उत्तम चरित्र का और रचनात्मक नेतृत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन उनके कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थानों के आधार पर किया जाता है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है एम.बी. बुच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर ये किया गया 26 सितंबर 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर है ये किया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजरू समिति की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका सही आंसर है ये है 1959 में। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना निम्न वर्ष में की गई, तो ये की गई थी जनवरी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसका सही आंसर है ये हुई थी 1955 में। बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित करवाया, तो इसका सही आंसर है ये है 1963 में। कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को परिचित करवाया 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिया, तो इसका सही आंसर है ये दिया उपरोक्त सभी। मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना, प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना, कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर को अपनाना, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन का अत्याधुनिक उपकरण है, तो इसका सही आंसर है ये है उपरोक्त सभी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट सभी मनोरंजन के अत्याधुनिक उपकरण है, मीन्स आधुनिक उपकरण है मनोरंजन के ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी अपनी मनोवैज्ञानिक दशा, शरीर कार्य की दशा, क्षमता, योग्यताओं को नहीं बना पाता, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर ये कहलाती है निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को स्वयं की योग्यताओं परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर ये कहलाती है निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हैरे वैज्ञानिक। जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक किसने लिखी? हैरे वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक लिखी गई है, कौन से सन में प्रतिपादित की गई थी? तो यह की गई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था बैनरफील्ड और स्क्रोटर ने। बैनरफील्ड और स्क्रोटर ने खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को कौन से सन में प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर ये किया था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनरफील्ड एवं स्क्रोटर ने खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे 11। बैनरफील्ड और स्क्रोटर ने खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम।